हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूं ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन है। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिट की बिगनिंग में अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस गिवन है, लेकिन उसके बाद के जो भी टॉपिक है, मतलब जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यहाँ से लेके आगे हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हैं, वो अमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही रियल सॉलिड्स होते हैं जो सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करते हैं। अमॉर्फस सॉलिड एक्चुअली स्यूडो सॉलिड्स होते हैं जो देखने में तो ऐसा लगता है कि सॉलिड्स हैं, लेकिन उनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज लिक्विड्स के सिमिलर होती है, इसीलिए हम अमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स को 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड है आयनिक सॉलिड्स, थर्ड है मेटालिक सॉलिड्स और फोर्थ है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। तो चलिए इन चारों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के साथ। तो ये 4 डिफरेंट क्लासेस हैं सॉलिड्स के। हम सबसे पहला क्लास लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को अगेन 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो ये हो सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं कोई भी नोबल गैस का एटम लाइक हीलियम और नियॉन, या कोई भी नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन और आयोडीन। स्टूडेंट्स, जब भी सिमिलर एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये नॉन पोलर जो मैंने ये लिखे चारों, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है वो वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है। इसको हम लंडन या डिस्पर्सन फोर्स भी बोल सकते हैं। तो लंडन या डिस्पर्सन फोर्स वीकेस्ट काइंड ऑफ फोर्सेस है। तो जितने भी सॉलिड्स हम पढ़ने वाले हैं आज, उन सभी के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीकेस्ट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर होते हैं। इसी वजह से इस तरह के सॉलिड्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं काफ़ी, और उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इसी के साथ ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ना तो आयंस होते हैं। आपको मालूम है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल के पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो। तो ना तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना तो इनके पास आयंस है, इसलिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और रूम टेम्परेचर पे ये या तो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं या गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। तो चलिए अब अगले सॉलिड को डिस्कस करते हैं, दैट इज द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं कोई भी पोलर मॉलिक्यूल जैसे NH3 या SO2। इस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करते हैं दैट इज द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इस तरह का जो फोर्स होता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस। तो फर्स्ट टाइप के सॉलिड के अंदर हमने जिस तरह के फोर्सेस पढ़े, डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस, उसके कंपैरिजन में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर थोड़े स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम करेंगे, लाइक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन।
तो इस तरह के सॉलिड्स भी सॉफ्ट होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, लेकिन वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट में कंपैरेटिवली थोड़ा हाई होगा। ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और रूम टेम्परेचर पे ये भी लिक्विड या गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। हम अब अगले सॉलिड को डिस्कस करते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड है, या तो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। इन तीनों एलिमेंट्स को आप फोन इससे याद रख सकते हो। तो फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन ने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर का। वाटर मतलब आइस के फॉर्म में, जब ये सॉलिड के फॉर्म में है। तो यहाँ पे H2O के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग एज कंपेयर टू फर्स्ट टू। तो सबसे वीक फोर्सेस है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर, दैट इज द डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस। उससे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह के मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली हार्डर होते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट रूम टेम्परेचर पे ये या तो वोलाटाइल सॉलिड्स के फॉर्म में मिलेंगे या लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे। ये गैसियस फॉर्म में नहीं मिलते क्योंकि इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े स्ट्रांग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड की तरफ, दैट इज द आयोनिक सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, आयोनिक सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, और आयंस के बीच में जो फोर्सेस काम करते हैं दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कूलम्बिक फोर्सेस। This is the kind of force which is operating between the constituent particles, that is ions of ionic solids. तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर इस तरह का फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, इसलिए इस तरह के सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जैसा कि आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पढ़ा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 टाइप के सॉलिड्स थे और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो लो था। हालांकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहाँ पे वीक थे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम था। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होगा। लेकिन इस तरह के सॉलिड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। उसका रीज़न ये है कि सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आयंस, वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस तरह के सॉलिड्स को मेल्ट कर दिया जाता है या इनका सोल्यूशन बना दिया जाता है तो उस कंडीशंस में आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। तो मॉल्टन स्टेट में या इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन ये आयंस को का फ्लो करवा सकते हैं, इसलिए ये मॉल्टन या सोल्यूशन के फॉर्म में कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये आपने देखा आयनिक सॉलिड्स के बारे में। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो आयनिक सॉलिड्स का, लाइक NaCl और KCl। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अगले सॉलिड्स की तरफ, दैट इज द मेटालिक सॉलिड्स। बच्चों, मेटालिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं कोई भी मेटल, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी मेटल का एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे मेटालिक सॉलिड्स में। तो आयरन, गोल्ड,
कॉपर, सिल्वर, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो मेटालिक सॉलिड्स की सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर बताता हूँ कि मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। तो ये सपोज कोई भी मेटल है, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स का सी होता है, मतलब पिक्चर कुछ इस तरह से होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। जितने भी मेटल्स हैं, मेटल आयंस हैं, वो सभी एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं उसके स्ट्रक्चर में। तो ये पिक्चर होती है किसी भी मेटल की। तो मेटल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस एम्बेडेड होते हैं इन फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटालिक सॉलिड्स हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये मैलिएबल और हार्ड होते हैं, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का रीज़न होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिससे, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं उनको हम कर्नेल भी बोल सकते हैं। एक्चुअली किसी भी एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर निकल गए एटम से। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्नेल। तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस को आप, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इनको आप कर्नेल भी बोल सकते हो। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, क्योंकि जो टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हैं, और इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करते हैं उसको हम बोलेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं 4th टाइप की तरफ, दैट इज द कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड्स। बच्चों, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो नॉन मेटल के एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट और डायमंड इज द एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो इस तरह के सॉलिड्स के अंदर जो टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। हमने जितने भी सॉलिड्स यहाँ पे पढ़े हुए हैं उन सभी तरह के सॉलिड्स में जो स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ फोर्सेस होंगे वो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर होते हैं। इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। दीज आर द वेरी हार्ड सॉलिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे डायमंड है और सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड। एक एक्सेप्शनल केस भी मैं आपको यहां बताता हूं कि ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई कि कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स जो हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ ग्रेफाइट में नहीं मिलेंगी। मतलब ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। तो ऐसा जो एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट के साथ वो इसलिए है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू अदर कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। एक्चुअली ग्रेफाइट के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं और लेयर्स के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि लेयर्स के अंदर एक कार्बन का जो एटम होता है वो 3 कार्बन के एटम्स के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है। तो सपोज ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इस तरह की बहुत सारी लेयर्स होंगी कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल ग्रेफाइट के अंदर। तो ग्रेफाइट में ऐसी बहुत सारी लेयर्स होंगी एक के ऊपर एक, और उन लेयर्स के अंदर कार्बन के एटम्स होंगे। एक कार्बन का एटम, लेयर के अंदर कोई भी कार्बन का एटम 3 कार्बन के एटम्स के साथ सराउंडेड होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास आपको मालूम है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो नेबरिंग एटम्स हैं कार्बन के उनके साथ बॉन्डेड होगा। 4th इलेक्ट्रॉन, उन 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो लेयर्स के बीच में मूव करता रहता है।
इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से, फ्री होने की वजह से जो ग्रेफाइट है दिस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो ये लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं और स्लिप करने की वजह से ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। तो इस तरह से ग्रेफाइट इज एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, बट इट्स प्रॉपर्टीज आर समवॉट डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हमने जो भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की सॉलिड्स की एंड क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, वो सब आपको एनसीईआरटी में टेबल के फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो आप अगर टेबल 1.2 देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज टेबल के फॉर्म में मिलेंगी। तो लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे कि हमने आज के लेक्चर में जो भी डिस्कशन किया या पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था जनरल इंट्रोडक्शन और अमॉर्फस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इजी और सिंपल टॉपिक है। लेकिन अब जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में, वो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो उन वीडियोस को आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको देखने के बाद आपको यूनिट काफ़ी आसान लगेगी, आप आसानी से एनसीईआरटी में रीड कर सकते हो और आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको लगातार वीडियोस मिलते रहें, उनका कोई भी वीडियो मिस ना हो और उनको लगातार सीबीएसई की अपडेट्स भी मिलती रहें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।